नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि टेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट सिंपल की जो खास पहचान होती है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में जो है या तो ता आता है, ती आता है या फिर ते आते हैं। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, वह घर जाता है, वह स्कूल जाता है, हम पानी पीते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं। ये जो है डेली रूटीन का जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर इसकी एक डेली रूटीन है या इसकी एक आदत है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस जाता हूँ, जाता हूँ मतलब जाते रहता हूँ, मैं ऑफिस जाते रहता हूँ तो मैं जाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ मतलब रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, मैं आज बनाया, कल बनाया, हो सकता है परसों बना, मेरी ये डेली का रूटीन है या फिर मेरी आदत है। मैं खाना खाता हूँ, मैं डेली खाना खाता हूँ, है ना। या फिर मैं एक साल में खाना खाता हूँ, 6 महीने में खाना खाता हूँ, 1 महीने में खाना खाता हूँ, 7 दिन में खाना खाता हूँ। यानी कि एक डेली रूटीन है। जरूरी नहीं कि वो काम डेली हो सकता है 7 दिन में हो सकता है 1 महीने में हो सकता है कि 1 साल में हो। मैं हर साल या मैं प्रति वर्ष जो है मुंबई जाता हूँ, या मैं प्रति वर्ष जो है दिल्ली जाता हूँ, ये भी हो सकता है। या मैं हर 5 साल में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाता हूं, तो ये भी क्या हो गया हमारा डेली रूटीन हो गया या फिर एक आदत हो गई हमारी। 5 साल में मंदिर जाता हूं, उज्जैन जाता हूं या तिरुपति बालाजी जाता हूं, जहां कहीं क्या भी हो वो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। सेंटेंस के एंड में, हिंदी के सेंटेंस के एंड में हमेशा ता है, ती है, ते है आते हैं, तो हम लोग पहचान लेंगे कि भाई ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमसे बात कर रहा है। इसकी खासियत क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, आता है फॉर्मूले में सब्जेक्ट, और हमेशा इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये सेंटेंस है, इसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो वही इससे इसे काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, यानी कि इस कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, तो उसमें मेन काम कौन कर रहा है वही है, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, खाना कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। मैं को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कर्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं खाना खाता हूं या मैं पानी पीता हूं, आई 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 मतलब आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्लियर है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस एस या ईएस लगेगा। यदि लगता है तो हमें लगाना है, नहीं लगता है तो हमें नहीं लगाना है। वो भी, इसका भी मैं आपको बताता हूं। और लास्ट में हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कंफ्यूजन है भाई, यहाँ पर एस या ईएस लगेगा तो लगाना है, नहीं लगेगा तो नहीं लगाना है, ये क्या मैटर है। तो जब प्रेजेंट सिंपल में है, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जब भी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना है। एस या ईएस लगाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो या एक से ज्यादा व्यक्ति हो, तो वहां हमें एस या ईएस नहीं लगाना है। ये मैंने लिख दिया। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो या बहुवचन हो। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या बहुवचन हो, तो हमें वहां पर एस या ईएस नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही आई के साथ भी, आई भी एक ही होता है ना, आई मैं पानी पीता हूं, लेकिन आई के साथ भी हम लोग कभी भी जो है एस या ईएस नहीं लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना, आई यदि हमने यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसे देखते हैं आगे। देखिए फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को, इस हिंदी सेंटेंस को हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की या फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। राम स्कूल जाता है, यहाँ पर राम स्कूल जाता है, राम बस से स्कूल जाता है, या राम जो है येलो कलर की बस से स्कूल जाता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ता है, ती है आ रहा है लास्ट में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा सेंटेंस बनाना है। उस हिंदी सेंटेंस का भी सबसे छोटा सेंटेंस हमें पहले पकड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है राम स्कूल जाता है, सबसे छोटा सेंटेंस इसमें से निकालना है। राम कहीं भी जाता हो होने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। राम क्या कर रहा है इसमें, राम जाता है, राम जाता है, सबसे छोटा सेंटेंस पकड़ेंगे हम लोग, राम जाता है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैंने लिख दिया है यहाँ पर राम,
अब स्कूल से हमें मतलब नहीं है, वो बाद में लिखेंगे हम, जहां पर भी जा रहा है जो भी है। सबसे छोटा सेंटेंस पकड़ना है, राम जाता है, तो राम तो लिख दिया मैंने, जाता है, जाना के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, गो, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा राम गो, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो राम गो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यदि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन या सिंगुलर हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना है। तो यहाँ पर गो के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस, तो मैंने यहाँ लिख दिया राम गोज, यानी कि राम जाता है, राम जाता है। इतना सेंटेंस हमारा बन चुका है। लेकिन कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, राम गोज टू स्कूल, ये लिख दिया मैंने, राम गोज टू स्कूल। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन गया, राम गोज टू स्कूल। चलिए और थोड़ा कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, सबसे छोटा सेंटेंस हम लोग निकाल लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, है ना। पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, कौन सा वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, स्टडी। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। तो मैंने लिखा यहाँ पर, हम के लिए लिखा मैंने वी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम के लिए लिखा मैंने वी, और पढ़ाई करने के लिए लिखा मैंने स्टडी। यहां पर मैंने एस या ईएस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यदि सब्जेक्ट जो है हम क्या हो गया, एक से ज्यादा लोग हैं, तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल हुआ तो हम लोग एस या ईएस जो है नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनता है, हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वे पानी पीते हैं, वे पानी पीते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर वे मतलब फिर से एक से ज्यादा लोग हैं, सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो वे लिखा मैंने दे। अब वे पानी पीते हैं, इसका सबसे छोटा सेंटेंस हम लोग बनाए, तो वे पीते हैं, वे पीते हैं, क्या पी रहे हैं वो हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन वे पीते हैं, तो लिखा मैंने दे ड्रिंक, वे पीते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाया। दे ड्रिंक, वे पीते हैं, क्या पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस आया हमारा, मीनाक्षी बाजार जाती है। मीनाक्षी फिर से सिंगल है यानी कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो मीनाक्षी सबसे छोटा सेंटेंस यदि हम लोग इसमें बनाए तो मीनाक्षी बाजार जाती है में से, तो मीनाक्षी जाती है, मीनाक्षी जाती है सबसे छोटा हो गया, तो मीनाक्षी सिंगुलर हुआ, मीनाक्षी गोज, मीनाक्षी जाती है तो गो मीन्स जाना, लेकिन सिंगुलर है तो मीनाक्षी गोज, कहां पर जाती है, मीनाक्षी गोज टू मार्केट। लास्ट में क्या ऐड कर दिया, मीनाक्षी गोज टू मार्केट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर फिर से दो लोग आ गए हैं, सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मोर देन वन है, एक से ज्यादा लोग हैं, यानी कि ये फिर से प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दो लोग हैं, तो हमें पता है कि हम लोग प्लूरल में जो है एस या एस नहीं लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। राम एंड श्याम लिखा मैंने, राम एंड श्याम क्रिकेट खेलते हैं, सबसे छोटा बनाया हम लोग सेंटेंस, राम एंड श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम खेलते हैं, तो राम एंड श्याम प्लेज, माफ कीजिएगा, राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम प्ले लिखा मैंने, एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो राम एंड श्याम प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हम लोग जो है ये सेंटेंस बना सकते हैं। इसी के बाद जो है यहाँ पर एक और सेंटेंस दिया गया है, मैं चाय पीता हूं, तो आई आ गया। मैंने आपको बताया था कि आई के साथ कभी भी हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे, तो आई चाय के साथ हमेशा, चाय के लिए हम लोग ड्रिंक कभी यूज नहीं करते हैं, चाय के लिए हम लोग हमेशा टेक यूज करते हैं, आई टेक टी, देख सकते हैं आप यहाँ पर आई लिखा मैंने, ड्रिंक यूज नहीं करना है हमें, चाय के लिए हमेशा लिखेंगे हम लोग टेक, तो आई टेक, टेक से नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया आपको आई के लिए हम लोग कभी भी एस या एस नहीं लगाएंगे, आई टेक टी, बस ये सिंपल सा आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई टेक टी। इस प्रकार से हम लोग जो है ये सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम लोग कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या हम पढ़ाई करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ नहीं करना, सिंपली हमको जहां पर जिस भी सेंटेंस में हमने एस या एस लगाया था वहां पर उस सेंटेंस में यदि हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग डज लगा देंगे और जो सेंटेंस के बीच में एस या एस हमने लगाया था उसे हम लोग हटा देंगे। यदि हमने किसी सेंटेंस में डू या डज नहीं लगाया था तो उससे हम लोग एज इट इज रखना है और स्टार्टिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ डू ऐड कर देना है, तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और एंड में, सेंटेंस के एंड में हमें जो है क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा है मैंने, क्या हम पढ़ाई करते हैं,
तो हमने सेंटेंस बनाया था इससे पहले, हम पढ़ाई करते हैं, तो वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो डू वी स्टडी, डू वी स्टडी, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वे पानी पीते हैं, तो यहां पर हमें पूरा सेंटेंस ऐसे रखना है जैसे कि हमने क्या बनाया था, यहां पर वे पानी पीते हैं, तो दे ड्रिंक वाटर, हमने ये बनाया था सिंपली। लेकिन यहां पर हमने एस भी नहीं ऐड किया था। यदि हमने यहाँ पर एस नहीं ऐड किया था तो हम लोग इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपली आगे क्या ऐड कर देंगे, डू, डू दे ड्रिंक वाटर, डू दे ड्रिंक वाटर, क्या वे पानी पीते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या मीनाक्षी बाजार जाती है, तो हमने सेंटेंस बनाया था मीनाक्षी बाजार जाती है, मीनाक्षी गोज टू मार्केट, ये बनाया था गोज टू मार्केट, यानी गो के साथ में हमने एस या ईएस ऐड किया था क्योंकि ये सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था, इसलिए उस एस या ईएस को हमने हटाया और आगे क्या लगा दिया, डज लगा दिया। डज मीनाक्षी गो टू मार्केट, यहां पर गोज था तो ईएस हटाकर हमने क्या लगाया, यहां पर डज लगाया, डज मीनाक्षी गो टू मार्केट, और लास्ट में क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने लिखा है पर, इससे पहले हमने बनाया था राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, तो इसी प्रकार से हमने एस ए एस तो नहीं लगा था हमने अब बीच में सेंटेंस में, तो हमने आगे ऐड कर दिया डू राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी प्रकार से हमारा लास्ट सेंटेंस जो है, क्या तुम चाय पीते हो, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। यू के साथ भी हम लोग कभी भी एस या एस का यूज नहीं करेंगे, आई के साथ भी एस या एस का यूज नहीं करेंगे, और यू के साथ भी हम लोग जो है एस या एस का यूज कभी नहीं करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा डू यू टेक टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोग ये कुछ सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद जो लास्ट में आपका रहेगा कुछ होमवर्क। कुछ नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज आएगा। यदि हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाया है तो हम वहां पर उस एस या एस को हटाकर पहले उसके पहले क्या लगा देंगे, डज नॉट लगा देंगे। और यदि हमने एस या एस नहीं लगाया था तो उस वर्ब के जस्ट पहले हम लोग डू नॉट लगा देंगे। चलिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, ये देखा डू या डज आ जाएगा, फिर नॉट, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वी, ये है लिखा हमने सब्जेक्ट वी। अब यहाँ पर प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टडी के साथ में एस नहीं लगाया था, तो वी डू नॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टडी, हम पढ़ाई नहीं करते हैं। इसी प्रकार से वे पानी नहीं पीते हैं, वे भी क्या हो गया यहाँ पर, प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन हो गया, तो सेम आ जाएगा यहाँ पर, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। जैसे कि मीनाक्षी बाजार नहीं जाती है, मीनाक्षी क्या हो गई, सिंगुलर, यानी कि एक वचन हो गई। तो हमने यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं मीनाक्षी गोज लिखा था, तो हम लोग अभी यहाँ पर गोज हटाकर, ईएस हटाकर क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। मीनाक्षी डज नॉट, और गोज का ईएस हटा दिया हमने क्योंकि यहाँ पर डज नॉट ऑलरेडी हमने लिख दिया, तो मीनाक्षी डज नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, राम और श्याम क्या हो गया, फिर से प्लूरल हो गया, तो राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव। इसी प्रकार से मैं चाय नहीं पीता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाय के लिए हम लोग हमेशा ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, टेक का यूज करते हैं। तो मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था आई और यू के साथ हम लोग एस या एस का यूज नहीं करते हैं, आई डू नॉट टेक टी। अब मैं यहाँ पर आपको होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन करके जो है आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखने हैं। ये रहा आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब जो है आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करके या ट्रांसलेट करके जो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में करना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। आई होप कि वीडियो या ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपना राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।